दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर लेकर चल रहा हूं एक और अहम मुद्दे की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आज जो सबसे बड़ी समस्या गांव की है वो है रोड होना। बुजुर्गों ने जब गांव बसाए थे तब शायद उनका विजन वहां तक नहीं था कि यहाँ पर रोड होने चाहिए, क्योंकि उस टाइम ना तो व्हीकल्स होते थे ना ही इस तरह की कोई ज़रूरतें पड़ती थी। अगर लोगों को ज़रूरत भी पड़ती थी तो घोड़ा बैल आदि से अपना काम चला लेते थे, और बुजुर्गों के अंदर इतनी ताकत भी थी कि वो अपने जो मेंटेन करने थे अपने गांव की वजह से, जो दूर से लाना सामान होता था उसको भी ले आते थे। आज के इस युग में जहाँ पर एक आदमी एकदम इस तरह बन चुका है कि अब किसी सामान को ले जाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुकानें आसपास खुल गई हैं। दूसरी तरफ गांव में जब रोड नहीं है तो उसकी वजह से जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको लेकर भी बड़ा चैलेंज आ गया है। इससे पहले, क्योंकि जब गांव में पहले मेडिकल फैसिलिटीज़ की आवश्यकता पड़ती थी, तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि बाहर लोगों को डॉक्टर्स के पास ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि गांव के अंदर ही वैद्य हकीम होते थे और वो इलाज कर देते थे। अगर प्रसूति महिलाएं होती थी, उनका जो गाँव में महिलाएं होती थी वो पूरा काम जानती थी, वो सारा काम कर देते थे। लेकिन आज का जो समय है, जहां पर हम आधुनिक युग की बात करते हैं, जहां पर हमारी सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, जहां पर हम देश में तरक्की की बात करते हैं, वहां पर मैं आज आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलना चाहता हूं जो गांव में आज़ादी से पहले की सड़क बनी हुई थी, लेकिन आज तक उस सड़क को सही ढंग से नहीं बनाया गया है। मेरे यहां पर 2-3 सवाल खड़ा करने का कारण जो है वो ये है कि पहला, गांव के अंदर जो सरकारी ज़मीनें हैं, जिनको सरकार ने स्टैंप लगाई हुई कि ज़मीनें हमारी हैं, उनके ऊपर जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उनके ऊपर जो लोग बेसिक सुविधाएं बन सकती थी उनको रोकने के जो बाध्य है, उनके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई सरकारें नहीं करती हैं? क्योंकि सरकारी ज़मीन का अर्थ ही ये है कि वो सरकार की सुविधाओं के अनुसार कहीं ना कहीं इस्तेमाल की जाए। मैं आपको बड़ी बात पर ले चलने से पहले आज आपको लेकर चल रहा हूं बलिया पंचायत के अंतर्गत बढ़नी गांव में। और ये बढ़नी गांव जो है, इस गांव में जो सड़क है वो यहाँ जो गांव के लोग इकट्ठे हैं उनका ये कहना है कि आज़ादी से बाद लगभग बुजुर्गों ने उस सड़क को वहाँ पर निकाल दिया था गाँव तक, लेकिन क्योंकि उनका विज़न था तो उन्होंने उस तरह से उसको बनाया होगा। लेकिन आज तक ना कोई प्रधान, ना कोई सरकार, ना कोई नुमाइंदा, ना कोई एमएलए, कोई भी व्यक्ति उस सड़क को गांव तक नहीं मिला पाया है, क्योंकि गांव बड़ा है। एक तरफ आपने शुरू कर दिया, लेकिन आज के समय में आपको 500 मीटर तक, 1 किलोमीटर तक अगर किसी पेशेंट को उठा के ले जाना है तो आपके पसीने आ जाएंगे, साहब आप ले जा नहीं सकते। तो ऐसे में अब क्योंकि नई पीढ़ी आ गई है और नई पीढ़ी की जो सोच है उसका और पुरानी पीढ़ी की जो सोच है उसका आपस में बैलेंस नहीं होने के कारण यहाँ पर अब लोग जो हैं वो सड़क जैसी बेसिक सुविधा से वंचित हो गए हैं। जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं बात यहाँ पर रखना चाहता हूँ उन नुमाइंदों से, उन प्रधानों से और उन लोगों से जो सरकारी ज़मीनों के ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं और आज अपनी गांव की जो सुविधाएं उनको रोक रहे हैं। मैं बार बार उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये रोड जो जा रहा है, ये रोड यहाँ पर IPH का महरे का जो ऑफिस है वहाँ से शुरू होता है और ये जाकर यहाँ पर एक डया जगह है, वहाँ पर ये निकल जाता है। ये लिंक रोड है और इस लिंक रोड से काफ़ी गांव कनेक्टेड हैं। इस लिंक रोड से यहाँ पर ये जो रोड मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे सहयोगी, इस लिंक रोड पर ये सरकारी जगह लगभग 100 मीटर का ये टुकड़ा है जहाँ पर सरकारी भूमि पाई जाती है और राज्य सरकार के अंतर्गत ये आती है। हालांकि इसकी पूरी मैं टिप्पणी अभी तक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इससे तहसीलदार साहब से बात करने के बाद ही निकल पाएगी। इस सड़क पर काफ़ी लंबे समय से जो यहाँ गांव है, सामने घुमारू गांव है, वहाँ पर उन्होंने इस सड़क को, जो कि सरकारी सड़क है, इसको यहाँ पर रोक दिया। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ये मटेरियल डाल दिया ताकि इससे आगे कोई सामान ना जाए। यहाँ तक हालांकि गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं, लेकिन इसके ऊपर भी वो ऑब्जेक्शंस करते हैं। तो यहाँ पर मेरा सवाल यहाँ ये आता है कि साहब ये जो जगह है ये सरकार ने आपको इस्तेमाल करने के लिए दी है, ना कि आप इसके मालिक हैं। और जब तक आप मालिक नहीं है तब तक आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आप सरकार की जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सरकार की जगह का इस्तेमाल करने के बावजूद जो इस गांव के लिए, जो दूसरा गांव है या बरनी गांव है, उनके लिए जो जरूरी मूलभूत सुविधा सड़क, उसको आप रोक रहे हैं।
तो आप कहीं ना कहीं समाज के प्रति एक गलत मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि ना तो आपकी जगह है और ना ही आपका इसके ऊपर अधिकार है। यदि आपने इसके ऊपर कोई कब्जा किया हुआ है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, मैं जैसे आपको दिखा रहा हूं, देखिए, ये देखिए, इस तरह से मेटीरियल फेंक रहे हैं, ये यहाँ पर मेटीरियल फेंका जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर मलबा फेंका जा रहा है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, एक गाँव के लोग अपनी शिकायत रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं कि इसके आगे हमारी मलकियत भूमि है और उस मलकियत भूमि में हम जगह दे रहे हैं कि आप हमें यहाँ सड़क की सुविधा दीजिए। सड़क की सुविधा का मतलब ये बस नहीं मांग रहे हैं, सड़क की सुविधा का मतलब इनका ये है कि कम से कम इनकी कोई एम्बुलेंस, इमरजेंसी में कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है, कोई प्रसूति महिला होती है, किसी कोई समस्या हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसीज आ जाती हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति को उठाकर ना लाया जाना पड़े, उसकी बजाय उसको एम्बुलेंस घर तक पहुंच जाए। साहब क्या गलत मांगते हैं? और मैं पूछना चाहता हूं, आपके जो आला कमान के जो बड़े बड़े नेता आज तक पिछले 40 सालों से राज करते हुए आए हुए हैं, साहब जब आप हर गांव के लिए सड़क सुविधा करा सकते हो तो इस गांव के लिए सुविधा क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं इतनी बड़ी बात इसलिए बोल रहा था कि ताकि जो लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर आज सड़कों को रोक रहे हैं, उनको इस बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि साहब सड़कों को रोकिए मत, आप सड़कों को बनने दीजिए, क्योंकि जब तक सड़कें गांव तक नहीं पहुंचेंगी तब तक गांव की जो मूलभूत सुविधाएं, जो सरकार का उद्देश्य भी है और ध्येय भी है, वो पूरा नहीं हो सकता। तो चलिए पहले यहाँ पर गांव के लोगों से पहले कुछ बात कराते हैं कि इनकी क्या क्या समस्याएं आती हैं इनके सामने, ताकि आप इस बात को समझ सकें। और इस प्रोसेस को हम लगातार लेकर चलेंगे आगे। हम प्रधान जी को भी बुलाएंगे, उनसे भी पूछेंगे। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड प्रधान जी से हमारी बहुत सारी बातें हुई हैं, उनको मैं अभी उजागर नहीं करूँगा। आने वाले टाइम में प्रधान जी से हम बात करेंगे, यहाँ के विधायक उनसे भी बात करेंगे, तहसीलदार साहब से भी बात करेंगे और जरूरत पड़ी तो डीसी महोदय से भी बात करेंगे कि इस गांव को सड़क क्यों नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पर हमारे बीच में एक नौजवान खड़े, इनसे हम बात करेंगे। साहब जैसे कि आपके गांव को लेकर ये आपने मुद्दा उठाया है कि यहाँ पर सड़क बहुत ज़रूरी है, जाहिर सी बात है आपकी डिमांड है ही, लेकिन सच्चाई भी है कि सबके लिए सड़क की ज़रूरत है। क्या क्या समस्याएं आपको यहाँ पर आ रही हैं कि आप सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है कि जिन लोगों ने सरकारी जगह पे इंक्रोचमेंट कर रखा है वो उसको डिमार्केशन होने नहीं दे रहे हैं। मेन पॉइंट हो, हम पूरे गांव का लिंक के लिए वो हमारे को बोल रहे हैं कि आप पूरे गांव का लिंक दो, तो वो हम नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बीच में लोगों ने घर बनाए हुए हैं, तो कोई भी घर ना, वो सिर्फ बोल रहे हैं कि हम हटा देंगे, वो हमारी अपनी इंक्रोचमेंट कर रखी है, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो खुद नहीं करना चाहते हैं जो गांव के लोग हैं। तो हम ये गवर्नमेंट से ये बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारे को एक मेडिकल फैसिलिटी के लिए एक एम्बुलेंस लेवल दिया जाए, ताकि जैसे मेरे ताया जी हैं कैप्टन रिटायर हैं, वो इस टाइम व्हील चेयर पे हैं। इससे पहले 2015 में मेरे फादर एक्सपायर हुए, उनको यहाँ पे अटैक आया सेम इसी जगह पे, ये रास्ता नहीं चलने के कारण, जबकि ये इंक्रोचमेंट कर रखी है। तो हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे को एक एम्बुलेंस लेवल रोड दिया जाए ताकि जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो हमारी सॉल्व हो सके। हम नहीं चाहते कि हमारे को ट्रक जाए या बस जाए, हमारे को सिर्फ एक एम्बुलेंस के लिए रास्ता चाहिए। मतलब आप ये चाहते हैं कि आपके घर जहां पर हैं गांव के, वहां तक जो है एक रोड जो है वो इस जमीन से होते हुए आगे आपकी मलकियत जमीन है वहां पर बना दिया जाए। पंचायत ने इसको लेकर क्या अभी तक कोई प्रयास किया है? क्योंकि पंचायत इस स्तर पर बहुत अच्छे स्तर पर रोड बना सकती है, क्योंकि पंचायत के पास में सरकारी भूमि को डिमार्केशन कराने के भी राइट्स हैं, और उसके साथ साथ में आगे क्योंकि मलकियत आप अपनी दे ही रहे हैं तो वहां भी बनाई जा सकती है। तो पंचायत क्या बोलती है इसको लेकर? पंचायत सिर्फ लारे लगाती है। मैं 2018 में पेंशन आया था, मैं एक सर्विसमैन हूँ, तो उसके बाद आके मैंने एक अपने माइंड सेटअप किया कि 2015 में मेरा फादर एक्सपायर हुआ और इस कारण हुआ, तो इससे आगे आने वाले और बुजुर्गों को आने वाले टाइम में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए मैंने आने के बाद प्रधान के पास चक्कर काटे, हर जगह मैंने कोशिश कर ली, लेकिन किसी ने मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरे को सिर्फ इतना है कि अगर ये चीज़ हो जाए, गवर्नमेंट ये कर दे, तो सबका थैंक यू, धन्यवाद जी। हमारे बीच में और भी यहाँ पर लोग खड़े हैं सब। जैसे कि आपकी उम्र 60-65-70 साल की उम्र होगी। 70 सालों में आपने अपने गांव में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, बहुत तरक्की भी देखी होगी। ये सड़क को लेकर जो समस्या आ रही है, कहाँ पर पेच अटका हुआ है?
पेड़ चटका हुआ पंचायत की तरफ से हमारे कोई वो कॉपरेशन नहीं मिल रही है। 2017 में ये जनरल हाउस में प्रस्ताव पड़ा था कि ये सड़क जो है वो इसका डिमार्केशन हो और क्या नाम यहाँ से लिंक हो जाए पहले हमारे घरों की तरफ। लेकिन 2017-18 में यहाँ पे कानून आया, पटारी आया, उसको वो होने नहीं दी घुमारवीं वालों ने। उसके बाद पिछले हफ्ते की बात है, तब भी प्रधानी नहीं आई, जबकि वो पंचायत में पड़ा हुआ प्रस्ताव था। प्रधानी यहाँ पे नहीं आई और प्रधानी की नहीं आने की वजह से यहाँ पे वो डिमार्केशन कानून और वो नहीं दे सके। उन्होंने अपने हमारे जो स्टेटमेंट थी वो हमारी ली और उसके बाद उन्होंने फाइल जो है वो तहसीलदार को भेज दी है। और वहाँ पे उन्होंने, अब हमने पता किया वो फाइल कहाँ गई, तो उन्होंने कहा हमने फाइल कर दी है क्योंकि प्रधान नहीं आया तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता इस फाइल का। ये और उन्होंने ये भी कहा कि हमने प्रधान को फ़ोन किया था और फ़ोन करने के बाद भी वहाँ पर नहीं पहुँची प्रधान तहसील में। ये जैसे जितनी की हमें इन्फॉर्मेशन है। अच्छा सर, जैसे अभी आप ये कह रहे हैं कि फाइल का डिमार्केशन का इशू चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं जो अभी बेसिक आपकी बात को समझाऊं वो ये है कि आपका डिमांड ये तो है ही नहीं कि आप यहाँ कोई बस चलाना चाहते हैं। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि एम्बुलेंस टाइप हमारे घरों तक पहुँच जाए। उसके बाद जो ऊपर वाले घर हैं उनको भी सड़क ऑलरेडी है ही है, हम नहीं उसको बंद कर रहे हैं। और ये बीच में जो लोगों के घर बनाए उसको तो हम उखाड़ नहीं सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, उखाड़े या ना उखाड़े वो हमारा काम नहीं है। लेकिन जो नीचे के घर हैं उनके लिए लिंक हो जाए और ऊपर के घरों के लिए लिंक है ही है ऑलरेडी। इसलिए हमारे लिए तो ये प्रॉब्लम है कि हमारे लिए सड़क ही नहीं है। इसलिए हमारे भाई जो हैं वो कैप्टन रिटायर हुए हैं, वो बेड पे अगर उनको हमने कहीं ले जाना हो तो हम उनको ले जा नहीं सकते हैं और यहाँ तक का कौन उठा के लाएगा। और वो ऐसे हैं भी यहाँ रास्ता नहीं है, भी 2-2 3-3 आदमी इकट्ठे चल पड़े। ये है चक्कर। ठीक है जी, अभी हमारे बीच में यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। जैसे कि बता रहे थे कि एक कैप्टन रिटायर्ड हैं, वो उनके व्हील चेयर पे हैं, और खाली यही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले टाइम में मेडिकल इमरजेंसीज में जूझते हैं। कोई महिला भी हो सकती है। हमारे बीच में एक महिला खड़ी हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। जैसे आपके जो ससुर जी हैं वो बताया कि व्हील चेयर पे हैं। अच्छा, क्या क्या चैलेंजेस आपको आते हैं जब आप उनको हॉस्पिटल तक कभी ले जाते हो, तो क्या क्या समस्याएं आपको आती हैं? सर, बात ऐसी है कि वो बुजुर्ग हैं और वो चल नहीं सकते और इतनी बुरी हालत है कि हमें उठाना भी मुश्किल होता है। घर में नहीं, हमीरपुर ले जाना है कल उनको, तो हमें बहुत सारी दिक्कत है। अगर घर में कोई जेंट्स ना हो तो हमें कैसे ले जाएं उनको, बताएं। इन सभी के लिए तो है गाड़ियाँ भी हैं हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन सड़क नहीं है, तो सड़क के बिना हम कैसे ले जाएं? क्या कहना चाहते हैं आप सरकार को, अपने नुमाइंदों? सर, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सिर्फ एक एम्बुलेंस, ऑटो और छोटी गाड़ी, सिर्फ इतनी ही हमारे घर के लिए सुविधा बन जाए। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, न गांव वालों से न किसी से भी नहीं। सिर्फ इतनी सी जगह दे दें कि हमारे लिए एम्बुलेंस और छोटी गाड़ी हमारे घर तक पहुंच जाए। सभी गांव के लिए, हमारे लिए नहीं, सभी गांव के लिए। और हमारा गांव बहुत बड़ा है, सब कुछ है गांव के पास, गाड़ियाँ भी हैं, बसें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हम उनको घर तक नहीं पहुँचा सकते हैं। और बुजुर्ग गाँव में बहुत सारे हैं ऐसे जिनको हम मतलब हॉस्पिटल ले जाना बहुत मुश्किल है। और मेरे ससुर तो इतने हालत में हैं कि कल हम उनको हमीरपुर ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे, व्हील चेयर कैसे लेके आएंगे यहाँ पे? या तो 4 बंदे हों तो हम उनको मतलब इसके ऊपर लटा के ले जा सकते हैं। अगर 4 बंदे ना हो तो हम कैसे ले जाएंगे उनको? तो हमारा सरकार से और पंच प्रधान से इतनी ही विनती है कि वो छोटी गाड़ी के लिए हमें सिर्फ सड़क दे दे, रास्ता दे दे बस, और कोई मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे। तो अभी जैसे कि यहाँ पर महिलाओं ने, गांव के लोगों ने अपनी बात रखी और उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि रोड के बिना उनको कितनी समस्याएं आती हैं। और मैंने भी बहुत लंबा भाषण आपके सामने दिया है कि रोड वाकई ही हमारी मूलभूत सुविधा है और उसके बिना हम अधूरे से नज़र आते हैं। क्योंकि आज के समय में बुज़ुर्गों को जो अपने घरों में कहीं कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है, जब ज़रूरत पड़ती है उनको ले जाने की, तो पसीने आ जाते हैं। और घरों में एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब लोग उपलब्ध नहीं गाँव में। पहले गांव में बहुत सारे लोग होते थे, बच्चे भी ज़्यादा होते थे, तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें मैनेज हो जाती थी। आज किसी घर में एक बच्चा है, वो भी अपने माँ बाप के साथ कहीं बाहर रह रहा है, अब बुजुर्ग अकेले रह गए हैं। तो ऐसे में बुजुर्गों को अस्पतालों तक पहुंचाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। इसलिए हर गांव में मेडिकल फैसिलिटीज़ की या मेडिकल इमरजेंसीज की जो ज़रूरत है उसके देखते हुए रोडों की आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ पर बात चल रही थी कि यहाँ पर बता रहे थे कि आर्मी से रिटायर्ड व्यक्ति व्हीलचेयर पे हैं, मैं उनके पास आपको लेकर आया हूँ और उनसे हम जानेंगे कि देश की सेवा करके वो इतने साल आए,
उसके बावजूद वो अपने गांव में एक सड़क से आज मोहताज हैं। उनको अपने स्वास्थ्य को डॉक्टर्स को दिखाने के लिए भी यहाँ पर 4 लोगों का सहारा लेना पड़ता है और वहाँ तक रोड तक पहुँचाना पड़ता है। ऐसा क्यों? मुख्यमंत्री साहब हों, यहाँ के विधायक हों, या कोई भी पहले पूर्व विधायक रहे हों, पंचायतें हों, आपके बीडीसी हो, जितने भी लोग जो सरकारों की सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, उनकी ये जवाबदेही बनती है कि ये जवाब दें इनको कि इन्होंने जो देश की सेवा की है 40 वर्ष की, उसका परिणाम उनको क्या मिल रहा है। चलिए आपकी बात कराते हैं। हमारे बीच में ऑनरी कैप्टन साहब हैं यहाँ बरनी गांव के। साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और हमें पहले तो बड़े खेद के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आप देश की सेवा करके आए हैं इतने लंबे समय में, और आज आपको जो डॉक्टर्स तक ले जाने के लिए भी 4 लोगों का सहारा लेना पड़ता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। भगवान ने आपके पास सब चीज़ें दी हैं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ सकता। क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप इसको लेकर? सरकार को देखना चाहिए कि सड़क बन जाए। जी, पर क्योंकि मैं जिनसे आपकी बात करा रहा था थोड़ा सा बोलने में असमर्थ हैं, लेकिन उनकी यहाँ पत्नी है तो मैं उनसे बात कराऊंगा। जी माता जी, अंकल जी तो नहीं बोल पाए या उनको थोड़ा सा दिक्कत है, आप क्या कहना चाहेंगे? इनको लेकर क्या समस्याएं आपको आती हैं? हमें बहुत समस्या है, हमें सड़क चाहिए। मैंने कल इनको हमीरपुर ले जाना, कैसे ले जाऊँ बताओ आप? जी मुश्किल है बिल्कुल। इन्होंने 32 साल सर्विस की है, क्या फायदा है हमारा? बाकी तो हमारे सब कुछ है घर में, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें इस रोड की बहुत दिक्कत है। ये रोड हमें चाहिए। जी हाँ ठीक है जी। देखिए यहाँ पर मैं फिर यही बात कहना चाहूँगा कि हमारे पास जितनी मर्जी सुविधाएं हों, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य जब खराब होता है और हमें डॉक्टर तक जाना होता है, ऐसे समय में हम अगर डॉक्टर तक सही समय पर नहीं पहुंच पाएं तो न जाने कितने लोगों के परिवार के लोग जो हैं वो बिछड़ जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये सरकारें, जो जितने भी हमारे अधिकारी हैं, जितने हमारे कर्मचारी हैं, या जितने भी लोग ये दावे करते हैं कि हम लोगों को वोट के बदले में सुविधाएं देंगे, उनको इस बात को लेकर जरूर सोचना चाहिए कि साहब आप जो बोलते हैं और जो हो रहा है उसमें फ़र्क है। ऐसा मत कीजिए। जब आपको पता है कि ये छोटी छोटी सुविधाएं आप दे सकते हैं, बहुत तरीके से दे सकते हैं, सारे सिस्टम सरकार ने बना के रखे हुए हैं, तो केवल कुछ लोगों की जिद की वजह से जो सरकारी भूमि पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, क्यों ये गांव के लोग सफ़र करें? तो जैसे कि देखिए ये बड़ी एक विचित्र सी बात है कि एक जो मूलभूत सुविधा आज के समय में रोड की एक गांव को चाहिए, उस गांव के आसपास जो दूसरा गांव है जिन्होंने इस ज़मीन पर तथाकथित आप कह सकते हैं कि एक तरह से कब्जा किया हुआ है, या सरकार ने उनको दिया हुआ है कमाने के लिए। हालांकि सरकार ने नहीं दिया है, ये गांव के लोगों ने ही आपस में मिलजुल कर ये जगहों को बांट लिया था बुजुर्गों ने, कि भाई सरकार ने बोला कि सरकारी जगह है तो आप अपने पशुओं के लिए घास वगैरह या जो भी चीज़ आप यहाँ रख सकते हैं। ये पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन सरकार ने कभी ये बोला नहीं कि ये जगह आपकी ही है। मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि देखिए गांव के लोगों को या हमें किसी को भी आपत्ति नहीं कि इस जगह को आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। इनका मोटिव सिर्फ ये है कि आप भी सामाजिक लोग हैं, आप भी समाज में रहते हैं, और ये जगह जो कि सरकार की है, अगर मान लीजिए सरकार आपसे वापस ले ले तो क्या करोगे? तो अगर इसमें ये अगर 30 मीटर या 100 मीटर जगह का अगर मान लीजिए 8-10 फुट जो रोड बना ही हुआ ऑलरेडी, यहाँ तक तो बना ही हुआ है, वहाँ तक मैं जैसे मेरे दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी जो दिखाएंगे आपको, यहाँ तक तो बना ही हुआ है। अगर इतना ही थोड़ा सा आगे अब बन सकता हो आराम से और गांव की सुविधा हो सकती हो, तो इतना दिल तो आपको बढ़ाना चाहिए, अपना इतना दिल तो दरिया करना चाहिए। क्योंकि देखिए समाज में आप भी पूरी ज़िंदगी यहाँ नहीं रहेंगे, आपने भी आज नहीं तो कल प्रभु के पास जाना ही है, तो थोड़ा सा आप इतना इंसानियत तो ज़रूर कीजिए। और मैं खाली इसी गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हर उस व्यक्ति की जो हिमाचल प्रदेश में या हिमाचल क्या दुनिया के किसी भी कोने में सड़क जैसी बेसिक सुविधा को रोकने का प्रयास करता है। उन लोगों को ये ज़रूर समझना पड़ेगा कि कभी न कभी वक्त आपके ऊपर भी आ सकता है। तो ऐसे में अगर आप एक इंसानियत दिखाते हुए, एक इंसानियत की पूरी जो एक पॉलिसी है उसको अपनाते हुए अगर कार्य करेंगे, तो मुझे लगता है ये बहुत आसानी से कार्य हो जाएगा। और दूसरा जो बात चल रही है कि सड़क को वहाँ से लिंक किया जाए, साहब उसकी ज़रूरत ही नहीं है।
मैं मौके पे थोड़ा देख के आया हूँ, वहाँ पर मैंने देखा है कि अगर ये सड़क लिंक जहाँ पर ये वहाँ पर गांव के शुरू तक अगर हो जाए और ऊपर की वहाँ तक हो जाए तो 2-3-4 घर बीच में रहते हैं वो भी वहाँ तक कनेक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो लोग मकान बना चुके हैं, पुराने एक मकान बने हुए, उनको अब तोड़ना भी लॉजिकली समझ में नहीं आता। या तो रोड बाहर से निकले, वो बाहर से मलकियत में लोग दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, इट्स अ डिफरेंट इशू। बट मेरा ये मानना है कि अगर गांव को लिंक कनेक्ट ना भी हो तो जहां तक ये रोड जाए वहां तक छोड़कर और ऊपर से जहां तक आए बीच के 2-3 घरों को छोड़ दिया जाए, ताकि उनको भी वहां तक रोड है और यहां तक भी रोड है, तो आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से काम कर सकता है। तो बहरहाल इस मुद्दे को मैं आपके बीच में लेकर चला हूं और इस मुद्दे को मैं लगातार आपके बीच में लेकर चलूंगा। आगे हम प्रधान जी को बुलाएंगे, प्रधान जी से बात करेंगे और आगे हम डिपार्टमेंट में तहसीलदार साहब से भी बात करेंगे और जरूरत पड़ी तो हर उस व्यक्ति से बात करेंगे जो जिम्मेवार है इस सड़क के ना बनने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। खबर को शेयर जरूर कीजिएगा और आप कमेंट जरूर कीजिए कि हिमाचल प्रदेश में जो लोग सड़कों को रोक रहे हैं उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करे। मेरा तो ये सुझाव है कि जो लोग सड़कों को रोकते हैं, ये बेसिक सुविधाओं के लिए रोड अटकाते हैं, उन लोगों को किसी भी तरह की सरकारी नौकरी या सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएं। ये सरकार को नियम बनाना चाहिए, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि समाज में तरक्की का अर्थ क्या है? तरक्की का अर्थ ये है कि जब आप मूलभूत सुविधाओं से पूर्ण रहो। और हिमाचल प्रदेश में तो छोटे छोटे गांव में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप सुन के हैरान हो जाएंगे। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर को शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।